नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो अलग अलग तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे में खास करके हृदय रोग भी जब पित्त बढ़ जाता है तब हो सकता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ी हुई है तो यह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो बेसिकली जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है और हृदय में जब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार प्यास का लगना, शरीर में या फिर छाती में जलन का महसूस होना जिसे आप एसिडिटी कहते हैं, शरीर में चूसने जैसी पीड़ा का महसूस होना, और बार बार में ऐसा महसूस होना जैसे कंठ से धुआं निकल रहा हो, बार बार में आपका मुंह सूखेगा, बार बार में प्यास लगेगी, बेहोशी और चक्कर आने जैसा भी हो सकता है, पसीना बहुत अधिक आएगा बार बार में, और बेचैनी बहुत रहेगी रात को भी, और हाई बीपी की भी इसमें आपको शिकायत रह सकती है। तो ऐसे अगर कुछ लक्षण दिखाई दें तो समझना कि आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है और हृदय में जो है वह दिक्कत शुरू हो गई है। कुछ लोगों को तो जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम थकान महसूस हो जाती है, तो लेकिन यह आम होता है। लेकिन हल्का-फुल्का भी कुछ एक्टिविटी करने से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लग जाती है, तो यह भी अपने आप में एक पित्त का लक्षण होता है। तो ऐसे में अगर आपको यह दिक्कतें शुरू हो जाएँ, तो मैं कुछ घरेलू उपाय और कुछ आयुर्वेदिक उपाय जो आप इज़िली कर सकते हैं, उनको आज़माइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको शहद 1 चम्मच लेनी है और उसके अंदर आधी चम्मच मिश्री का चूर्ण मिला दीजिए, और 2 से 3 मुनक्के के साथ इसका अगर आप सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा पित्तनाशक होता है हृदय के लिए। उसके अलावा 1 चम्मच हरड़ का चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री का चूर्ण दोनों आपस में मिला लीजिए, और इसका आप साधारण जल के साथ सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात-बिरात अगर कभी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वह एसिडिटी छाती में पूरी जलन महसूस करने लग जाए और आपको लगे कि शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाए, तब इस हरड़ का आप इस तरीके से सेवन करना या बना के अब इसे रख लेना, रात-बिरात काम आ जाएगा। बहुत उपयोगी नुस्खा है और परीक्षित भी है, मैंने खुद उपयोग किया है, इसका बहुत लाभ मिला है। इसके अलावा तीसरा जो नुस्खा आता है, कुटकी और मुलेठी का चूर्ण दोनों बराबर मात्रा में रख लीजिए, और इसका भी अगर पानी के साथ सेवन करेंगे, दोनों बहुत बढ़िया पित्तनाशक हैं और काफ़ी काम आने वाले नुस्खे हैं। रात को जैसे अगर दूध वगैरह अगर आप पीते हैं तो यह पित्तनाशक होता है और दूध आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो आप दूध में मिश्री मिला करके मुलेठी का चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप में बहुत अच्छा पित्तनाशक होता है। या फिर आप त्रिफला का चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हृदय के लिए और पित्तनाशक दोनों चीज़ों के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ-साथ यह जितने नुस्खे मैं बता रहा हूँ पित्त को कम करेंगे, लेकिन ये जो त्रिफला वाला जो योग है, यह आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। जी हाँ, यह कोलेस्ट्रॉल का नाशक भी होता है, और अगला जो नुस्खा है वह पित्तनाशक भी है और कोलेस्ट्रॉल नाशक भी है। आप 1 चम्मच दूध ले लीजिए और 1 चम्मच ही उसके अंदर पानी मिला दीजिए, 2 चम्मच इसके अंदर अर्जुन की छाल का चूर्ण डाल दीजिए। जब दूध उबलते-उबलते सिर्फ़ जो पानी उड़ जाए और 1 गिलास दूध रह जाए, तब उसमें मिश्री मिला करके आप इसका सेवन करते हैं, तो यह पित्तजन्य जो हृदय रोग है उसमें भी लाभदायक है और कोलेस्ट्रॉल में भी काफ़ी फ़ायदा करता है, और यह हृदय को मजबूत भी बनाता है। तो इन तरह के जो नुस्खे हैं आप उनका उपयोग करके अपने हृदय को बलवान बना सकते हैं, अपने हृदय रोग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई फ़ायदा देखने को ना मिल रहा हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।